बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए स्पेशल शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत रेशेदार ये शामी कबाब हमने रेडी किए हैं। किस तरह से बग़ैर सिल पे पिसे हुए, बग़ैर किसी उसके कूटे हुए, मधानी के कूटे हुए, हमने कैसे इस रेशेदार कबाब को झटपट रेडी किया है और किस तरह से आप 1 मंथ तक इसको स्टोर कर सकते हैं। सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को आपने स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, वीडियो को एंड तक देखना है आपने। तो चलिए व्यूअर्स, रेसिपी की तरफ चलते हैं। आप यहाँ पे बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, टोटली आपकी चॉइस है। हमने बीफ लिया है, बीफ को हमने अच्छे से धो लिया है, कट कर लिया है, साफ़ कर लिया है। अब बीफ को हम प्रेशर कुकर में डालेंगे और यहाँ पे हमने चने की दाल ली है 2 पाव। 1.5 kg हमने बीफ लिया है, तो 2 पाव इसके अंदर हम चने की दाल भिगो के 4 घंटे हमने इसको पानी में सोक कर लिया था। फिर पानी इसका हमने ड्रेन कर लिया है और वो चने की दाल हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। और अब हम यहाँ पे जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे। क्वांटिटी हम थोड़ी ज़्यादा रखेंगे। 2 बड़े प्याज हमने लिए हैं, काफ़ी साइज़ में बड़े थे, उसको हमने इस तरह से कट कर लिया है, वो इसके अंदर हम डाल देते हैं। ऑल स्पाइसेस लिए हैं हमने, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, दालचीनी, ज़ीरा, तेज़पत्ता, लौंग, काली मिर्चें, ये सब इसके अंदर हमने ऐड कर लिए हैं। और गोल वाली लाल मिर्चें ली है हमने 10 से 12 अदद, ये थोड़ी ज़्यादा जाएगी इसमें, वो हमने डाल दी है। अब इसके अंदर हम मुनासिब क्वांटिटी में पानी शामिल करेंगे, लेकिन प्रेशर कुकर जो है हमारा छोटा है और कबाब का मसाला जो है वो ज़्यादा है, तो इसलिए हम इसको 2 स्टेप में पकाएंगे। 2 स्टेप में हम इसको डिवाइड करेंगे, सारी चीज़ों को पहले मिक्स करेंगे और 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने सॉल्ट ऐड कर दी है। इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद इसको डिवाइड करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने हाफ़ क्वांटिटी इसमें से हटा दी है, इसको दूसरे स्टेप में हम करेंगे। और पानी का मिक़दार आप चेक कीजिए, पानी हमने इतना रखा है कि जो दाल है और बीफ है वो बस पानी में डूब जाए, इतना हमने रखा है। ये एक बैच हो चुका है हमारा, गोश्त जो है वो काफ़ी हद तक गल चुका है। अब दूसरे बैच को भी हम पका लेते हैं प्रेशर कुकर में। आधा घंटा हमने इसको पकाया था, आधा घंटा हम उसको पकाएंगे। बिल्कुल भी जो है जला नहीं है, दाल भी जो है बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, बीफ भी गल चुका है, मसाले भी गल चुके हैं। सारा जो है हमने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है। आप देख सकते हैं दूसरा बैच भी हमारा कंप्लीट है, वो भी इसके अंदर हम डाल देते हैं। और जो खड़े मसाले इसके अंदर हमने ऐड किए थे, दालचीनी, तेज़पत्ता, बड़ी इलायची, उसको हमने छोटी इलायची, ये देख सकते हैं आप, इसको हमने हटा दिया है। इसका फ्लेवर जो है वो कबाब में शामिल हो चुका है, अब इसका कोई काम नहीं है, वो हमने हटा दिए हैं। आप देख सकते हैं इस तरह से मधानी की मदद से अब हम इसको पीसेंगे। अगर आपको ये थोड़ा नरम लगे मसाला तो इसको हम चूल्हे के ऊपर चढ़ाएंगे। मुझे थोड़ा सा नरम लग रहा था, बाकी तो पानी नहीं है इसमें बिल्कुल भी। थोड़ा सा हम इसको गैस के ऊपर रखेंगे और गोटा जो है वो चलाते जाएंगे। बिल्कुल परफेक्ट रेशेदार जो है कबाब हमारे पीस जाएंगे, कोई सिल की ज़रूरत नहीं है। पहले तो हम सिल पे पीसते थे, हाथों की वाट लग जाती थी। और इस तरह से अब इसको हमने चूल्हे पे रखा है और मधानी की मदद से हमने, जिससे हम लहसुन कूटते हैं, उससे इस तरीके से हम इसको कूटते जा रहे हैं, पीसते जा रहे हैं। और माशाल्लाह से बिल्कुल रेशा इसका बरकरार था, बिल्कुल सही परफेक्ट, ये देख सकते हैं आप इस तरह से। ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट तक हमने इसको अच्छे से कूट लिया है। अब ऊपर से अंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 3 अंडों को हमने तोड़ दिया है, वो इसके अंदर हमने शामिल कर दिए हैं।
और बड़ी वाली ग्रीन मिर्चें जो होती है वो ज़्यादा तीखी नहीं होती, उसका फ्लेवर अच्छा आता है, बाकी उसमें तीखापन बिल्कुल भी नहीं होता। वो काफ़ी सारी क्वांटिटी में हमने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। काफ़ी सारी क्वांटिटी में इसके अंदर हरा धनिया हमने ऐड कर दिया है। अब इसको हम मिक्स करेंगे। ऊपर से जो हरा धनिया और हरी मिर्चें हमने शामिल की है, इसका माशाल्लाह से लुक बहुत अच्छा आएगा, फ्लेवर भी अच्छा आएगा, टेस्ट में खाने में ये बहुत अच्छा टेस्ट देंगी। तो इसलिए हमने ज़्यादा क्वांटिटी में इसके अंदर हमने हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड की हुई है। अब इसको हम हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रखेंगे ताकि ये थोड़ा-सा हार्ड हो जाए। यहाँ पे मसाले को 10 मिनट हो चुके हैं, इसको हमने फ्रीज़र में से निकाल लिया है। सबसे पहले हम हाथों को वेट करेंगे पानी की मदद से और इस तरह से हम इसकी टिकिया बनाएंगे गोल-गोल। और किस तरह से हमने इसको फ्रीज़र में स्टोर करना है, सबसे पहले तो आपने एक बड़ी सी ट्रे ले लेनी है, उसके ऊपर टिकियों का एक बेज आपने रख देना है और उसके ऊपर प्लास्टिक बैग बिछाना है। फिर दूसरा स्टेप रखना है और फिर प्लास्टिक बैग जो है वो बिछा देना है। जितनी आपकी टिकियाँ होंगी उस हिसाब से आपने स्टेप टू स्टेप इसको स्टोर कर देना है। आपके 1 मंथ तक अच्छे से ये स्टोर रहेंगे। बस फ्रीज़ करने से 15 मिनट 20 मिनट पहले निकालिए, फ्रिज में रखिए और फिर निकाल के इसको ऑयल में फ्राई कीजिए और एंजॉय कीजिए। आप देख सकते हैं हरा धनिया और हरी मिर्ची कितना अच्छा लुक दे रही है। ये खाने में भी बहुत अच्छा फ्लेवर दे रही थी। बहुत मज़े के कबाब रेडी हैं। रेशा माशाल्लाह इसका बहुत अच्छा बना है। और कबाब में, शामी कबाब में हमें और क्या चाहिए होता है, हमें रेशा अच्छा चाहिए होता है। इस तरह से आप भी ट्राई कीजिए, ज़्यादा मेहनत से भी बच जाएंगे, सिल पे पीसने की ज़रूरत भी नहीं है। बस इस तरह से रेशेदार, झटपट वाले रेशेदार शामी कबाब आप रेडी कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सारे मसाले को हम इस तरह से टिक्कियों का शेप दे देते हैं। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं व्यूअर्स, तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। और अब हम यहाँ पे इसको तलने की बारी आ गई है। रात में लाइट चली गई थी तो फिर हमने इसको फ्रीज़र में डाल दिया था। नेक्स्ट डे हमने इसको फ्राई किया था, तवा रखा है हमने। ऑयल भी ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया है और इसके ऊपर हमने 6 से 7 टिकिया रख दी हैं और मज़े से इसको इतने कम ऑयल में हमने फ्राई कर लिया है। और इसके अंदर जो हरा धनिया था, हरी मिर्चें थी, लाल मिर्चें थी, उसका फ्लेवर, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। बहुत मज़े के कबाब बने थे व्यूअर्स, ट्रस्ट मी, आपने ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करना है। तो चलिए व्यूअर्स, झटपट जो है हमने कबाब को फ्राई भी कर लिया है, आपके सामने हमने डिश आउट भी कर लिया है। आपने इसका लुक भी देख लिया है, माशाल्लाह से बहुत अच्छे कबाब हमने आपके सामने रेडी किया है। बाकी को हमने फ्रीज़र में स्टोर कर लिया है। बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हमारे हर आने वाले नोटिफिकेशन जो है वो आपको टाइम से मिलते रहें। उम्मीद करती हूँ रेसिपी को आपने ज़रूर इंजॉय किया होगा। आप भी इस रेसिपी को घर में ट्राई कीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए। अपनी इस प्यारी सी बहन को इजाज़त दीजिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखा कीजिए, मुझे अपने दुआओं में याद रखा कीजिए व्यूअर्स। अल्लाह हाफ़िज़।